दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पेटीएम पर एक नया अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसे कंप्लीट कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए पेटीएम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो इसको हमें परमिशन देना होगा। यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 2-3 बार अलाउ करना होता है, इसको अलाउ कर देंगे। अब जैसे ही अलाउ करते हैं तो आपके नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लेता है। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी हमारे पास आ गया और ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लिया। अब ओटीपी से वेरीफाई करते हैं तो आप आ जाएंगे पेटीएम एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर और अब आप कभी भी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ही इंटरफेस आएगा। अब पेटीएम में हम रजिस्टर हो चुके हैं, अब इसे एक्टिवेट करना होगा, तब जाकर के इसे हम यूज कर पाएंगे। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें हमें बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। तो इसके लिए यहाँ प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बैंक अकाउंट ऐड करने का। तो यहीं से हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। तो जस्ट यहाँ ऐड बैंक अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा सभी बैंक आ जाएगा। तो जितना भी बैंक है सभी बैंक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको देखना होगा कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट में जो नंबर इसमें आप रजिस्टर किए हैं वो लिंक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कौन सा बैंक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा HDFC बैंक है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम को कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आपके पास अगर बैंक है तो मेरा बैंक HDFC बैंक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ रिसीव मनी पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कांग्रेचुलेशन न्यू रिसीव मनी फ्रॉम एनी यूपीआई ऐप। अब आप किसी भी यूपीआई ऐप से पैसा रिसीव कर सकते हैं और पैसा सेंड भी कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। जस्ट यहाँ ओके। अब ओके करते हैं तो यहाँ पे अब हमें यूपीआई आईडी बनाना होगा। तो अगर आप पहली बार पेटीएम पर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 अंक का एक यूपीआई पिन सेट करना होगा। जब भी पैसा ट्रांसफर करेंगे तो ये पिन डालेंगे तभी पैसा ट्रांसफर होगा। ये आरबीआई की तरफ से दिया जाता है। तो ये सिक्योरिटी के लिए है कि हमारे बैंक से हमारे मोबाइल से कोई भी पैसा मतलब गलत तरीके से ना सेंड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें 4 अंक का एक पिन बनाना होगा। पिन आप 2 तरीके से बना सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से और अपने आधार कार्ड से। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में रहने देंगे। उसके बाद इसको प्रोसेड करेंगे। आप प्रोसेड करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड का डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन एक बार मैं बैक करूं और आपके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड वाले को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसेड पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आधार कार्ड से भी आप यूपीआई आईडी बना सकते हैं। बस ये आधार कार्ड आपके बैंक में लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे आज के समय में अकाउंट ओपन करते हैं तो आधार कार्ड से ही ओपन कराते हैं। तो हमारे पास डेबिट कार्ड है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो मैं डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ प्रोसेड पर क्लिक करूंगा। आप दोनों से कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड का 6 डिजिट नंबर डालना होगा। तो अपने एटीएम पर देखेंगे तो 16 अंक का नंबर होता है, उसमें से लास्ट का 6 अंक यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट और मंथ, वो आपके एटीएम पे ही लिखा होगा एक्सपायरी डेट। उसके बाद प्रोसीड। अब प्रोसीड करते हैं तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि बैंक के थ्रू आता है। तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमें ऑप्शन आ जाएगा यूपीआई पिन बनाने के लिए। तो यहाँ पे 4 अंक का आता है। तो 4 अंक का किसी बैंक में 6 अंक का यूपीआई पिन बनाना होता है। तो 4 अंक का आता है तो 4 अंक का बनाइए, 6 अंक का आता है तो 6 अंक का बनाना है। और इसको आपको याद रखना है, बल्कि कॉपी में लिख करके रख लेना है ताकि आपको याद रहे। जब भी पैसा भेजेंगे तो ये जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं पिन बनाता हूँ। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी पिन आप बनाए हैं उसको कंफर्म करना होगा, तो उसको दोबारा डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा यूपीआई आईडी क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखिए हमारा बैंक और इसका सभी डिटेल आ गया। हम यहाँ से बैक आते हैं। अब बैक आते हैं तो यहाँ पे आप अपने बैंक का सभी डिटेल देख सकते हैं। आपके पास एक बैंक है तो एक ऐड कर सकते हैं, आपके पास 2 बैंक है तो 2 ऐड कर सकते हैं, जितना भी बैंक है ऐड कर सकते हैं। करेंगे
यहाँ पे और भी बैंक ऐड करना चाहते हैं तो ऐड बैंक पर क्लिक करके उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम आते हैं बैक। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से अब हम आएंगे बैक। अब बैक आते हैं तो आप आ जाएंगे पेटीएम एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर और यहीं से अब लेन देन किया जाता है। तो अब हम सीखते हैं कि इसको कैसे लेन देन किया जाता है। उसके बाद बात आता है कि किसी का भी मोबाइल नंबर डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी पेटीएम पे अकाउंट बनाया है तो उसका मोबाइल नंबर डाल करके भी पेमेंट करेंगे तो ये पैसा सीधे उसके बैंक अकाउंट में आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है टू बैंक और सेल्फ अकाउंट। यहाँ पर क्लिक करके किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। जैसे किसी के पास क्यूआर कोड नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो उनका बैंक अकाउंट डाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो अब आपको बैंक नहीं जाना होगा, आप यहीं से ये सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है मोबाइल रिचार्ज का। इस पर क्लिक करके आप अपना, फैमिली का और किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सभी काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो पेटीएम को कैसे यूज करेंगे, तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट है, आपके पास कोई भी अगर खाता नहीं है तो आप पेमेंट बैंक का यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो दोस्तों इस तरीके से पेटीएम पर एक नया अकाउंट बना करके इसे कंप्लीट यूज कर सकते हैं।